नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 35 लेकर के उपस्थित। यह दिनांक 29/9/2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 2, जिसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा हो या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पहली सर्वसमीका हमने देखा जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका प्रयोग हम अन्य दो सर्वसमीकाओं पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब दोनों ओर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा दोनों। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी सर्व समीका बन गई, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अब साइन स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कट गया, ये हो गया 1, और ये कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी अगली सर्वसमीका होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी से ये सारे एक दूसरे से एक से ही निकले हुए हैं, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है। तो हम इसी सर्वसमीका के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। आज हमारी दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम इसे निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और सेक स्क्वायर सेक थीटा बराबर में हो जाएगा, सेक थीटा बराबर में अंडर रूट 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या आया? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही कह रहा है ये। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसी प्रकार हम तीसरी सर्वसमीका देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो है ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में यदि हम करते हैं तो ये इधर आकर के घट जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट का स्क्वायर हटा देंगे, गलती से रह गया, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये था तीनों सर्वसमीका। अब इसी का यूज करते हुए हम कुछ सवाल हल करने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अगला लिखा है, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर पी माइनस कोसेक स्क्वायर पी प्लस कॉट स्क्वायर पी इजकल टू क्या होगा? 0 है। तो सेक स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर पी, हमारे पास सेक स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर पी के बदले है कुछ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1। तो यहाँ पे इसके लिए भी है, और यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे अभी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर पी और माइनस टेन स्क्वायर पी, यहाँ पे इसके बदले सीधे 1 भी हम ले सकते हैं, 1 हो गया, और ये भी इसके बदले भी माइनस 1 हो गया इजकल टू 0। यहाँ पे सेक स्क्वायर के बदले मान रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर पी और ये टेन स्क्वायर पी, तो ये कट गया। और कोसेक के बदले लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर पी,
तो ये माइनस से खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर पी, कॉट स्क्वायर पी कट जाएगा तो 1 माइनस 1 बच गया 0। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर पी इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर पी माइनस कॉट स्क्वायर पी का भी वैल्यू 1 होता है, दोनों को रखने पे 1 माइनस 1 0 आता है। अब दूसरा है कोसेक थीटा या कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए नीचे में ये लाना है तो हम क्या करेंगे, ये बायां पक्ष है तो इसी से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे कि समान संख्या से गुणा भाग करने पे कुछ असर नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए को गुने कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन में कोसेक ए, यानी जो हमारे पास था इसको देखिए ऐसे लिखेंगे कोसेक कोसेक ए और माइनस कॉट ए है, ठीक है, नहीं प्लस ए है प्लस, तो इसको हम किससे गुना और मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे भी कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो नीचे तो यही हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए और ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए और इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इसका वैल्यू होता है 1, तो लिखे 1 अपॉन में कोसेक ए माइनस कॉट ए। यही तो प्रूफ करना था, ये RHS हो गया, यही तो प्रूफ करना था। देखिए 1 बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए को प्रूफ करना है, टेन स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम कॉस को हम सेक के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक ए लिखते हैं कॉस ए के बदले, तो यहाँ पे यही लिखा है 1 प्लस 1 बाई सेक ए 1 माइनस 1 बाई सेक ए, ठीक है। तो इसको हम यदि करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1, हमें नीचे में इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसी से ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, सेक ए माइनस 1 और सेक ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए माइनस 1, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर जो ये चाहिए था, और इसका ही वैल्यू होता है टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल हो गया। आइए हम 1 तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 1, यहाँ पे होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है, आप फॉर्मूले से देखिए तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है टेन थीटा में। तो आप देखिए टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से इसमें से दोनों में से टेन स्क्वायर थीटा यानी एक बार लिख ले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा
टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे सॉरी टेन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा था, प्लस नहीं था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉमन आ गया, टेन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया। इधर से बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कहता भी था जो कि टेन थीटा के रूप में लिखे, तो हो गया टेन थीटा के रूप में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 टेन थीटा इजकल टू √3 टेन थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा। तो आप यहाँ पे रखें, देखिए √3 तो है ही, और ये हो जाएगा साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए यदि हम एलसीएम ये काटेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब √3 अपॉन में 3 इजकल टू ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, यानी हमारे पास कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे चलते हैं, इसमें रखते हैं LHS में। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, LHS है ये, LHS बराबर में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 इंटू, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो √3 है, तो इसका स्क्वायर कह रहा है, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो यानी 1 माइनस 2/3, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, और 3 में से 2 गया, तो यानी आ जाएगा 1/3। तो यही तो प्रूव करना था, ये हो जाएगा आपके पास RHS प्रूफ, यही तो प्रूव करना था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1/√3। तो हमारा आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1/3। ठीक है बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।